नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल यूनिक पॉइंट पर आप सभी का दिल खोल कर स्वागत है। मैं आज जिस अपडेट की बात करने वाला हूं वो आपकी DSSB ITI इंस्ट्रक्टर के फाइनल रिजल्ट को लेकर है, फाइनल कट ऑफ को लेकर है, कितने बच्चों का सिलेक्शन होने वाला है और कितने बच्चों को वेटिंग लिस्ट में रखा गया है, उन सभी पे चर्चा करने वाला हूँ। आपकी फाइनल कट ऑफ कितनी गई है उस पर भी हम चर्चा करने वाले हैं। तो नोटिफिकेशन को हम डिटेल में कवर करेंगे, तो वीडियो को लास्ट देखते रहिएगा। तो चलते हैं नोटिफिकेशन को कवर करते हैं कि आपका नोटिफिकेशन जो है, अगर नोटिफिकेशन की बात करें तो आपका 15 तारीख को ही नोटिफिकेशन निकाला गया है। और वैकेंसी की बात करें तो टोटल वैकेंसी आपकी 26 वैकेंसी थी। और वर्कशॉप कैलकुलेशन का आपका ब्रांच रहने वाली है, यानी वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस की ब्रांच रहने वाली है, जिसमें आपको 786 कैंडिडेट ने पेपर दिया। और 786 कैंडिडेट ने पेपर दिया, जिसमें से अगर हम बात कर लें तो 71 कैंडिडेट, यानी इसको मैं थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ, 71 कैंडिडेट तो क्वालिफाई किए और बाकी डिसक्वालीफाई कर दिए गए थे। तो और इसका जो EDOC लिंक पे जो पोर्टल पे आपका डॉक्यूमेंट अपलोड करना था और अपलोड करना था। उसके बाद अगर मैं थोड़ा सा बात कर लूँ कि किन किन स्टूडेंट का सिलेक्शन होने वाला है, किन इन स्टूडेंट को जो है रिजेक्ट किया गया, तो थोड़ा पहले से मैं रिजेक्शन वाले कैंडिडेट को बात कर लेता हूँ कि कौन वे कैंडिडेट हैं जिनको रिजेक्ट कर दिया गया है। तो रिजेक्ट की बात कर लूँ तो रिजेक्ट वाले कैंडिडेट वो हैं जो आपके ये दो कैंडिडेट जिनका ये रोल नंबर मेंशन किया गया है, इनको रिजेक्ट किया गया है। और रिजेक्ट क्यों किया गया है, इन्होंने जो शेड्यूल दिया गया था, जो तारीख दी गई थी कि इतने तारीख के बीच में आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना था, लेकिन ये लोग डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं किए, जिनके चलते इनको रिजेक्ट कर दिया गया। सिलेक्शन की बात कर लेते हैं कि फाइनल सिलेक्शन किस भी कैंडिडेट को, कितने कैंडिडेट को फाइनल सिलेक्शन दिया गया। तो सिलेक्शन वाले जो कैंडिडेट हैं उनको फाइनल सिलेक्शन वाले कैंडिडेट ये हैं, यानी इनको मैं थोड़ा सा इसको सही कर देता हूँ। जैसे कि यहाँ पे अगर देखें तो 8 कैंडिडेट जनरल कैटेगरी के हैं, और वहीं पे EWS कैटेगरी की बात कर ले तो 3 कैंडिडेट EWS के हैं। और वहीं पे आपको OBC कैंडिडेट की बात कर ले तो 9 कैंडिडेट आपके OBC के हैं। उसके बाद अगर बात कर लेते हैं नीचे के चलते SC कैटेगरी की बात कर लेते हैं, SC और ST का जो है, SC के 2 और ST के 1 कैंडिडेट जिनका रोल नंबर नीचे मेंशन किया गया है, आप उनको देख सकते हैं। यानी 23 कैंडिडेट को आपका नॉमिनेट किया गया है ज्वाइनिंग के लिए। और उसके बाद अगर हम चलते हैं थोड़ा कट ऑफ की बात कर लेते हैं, जो मेन सबसे बड़ी बात होती है कट ऑफ की, कि फाइनल आपकी कट ऑफ कितनी गई है। तो जो कट ऑफ जो गई है, जिनको सिलेक्शन मिलने वाला है, वो कट ऑफ कुछ इस कैटेगरी की है। यानी अगर बात कर लेते हैं जनरल कैंडिडेट की, तो जनरल की 200 में से आपकी जो 200 कट ऑफ गई है, 200 कट ऑफ में आपकी जनरल की जो गई है वो 153.31, यानी 154 कट ऑफ गई है। और उसी प्रकार से अगर बात कर लेते हैं EWS की तो 130 मान के चलिए, और 138 मान के चलिए आपकी OBC की, SC की 141, उसके बाद आपके ST की आपकी 123, यानी ये कट ऑफ निकल के आ रही है। ये फाइनल कट ऑफ है, इससे ज़्यादा कट ऑफ नहीं गई है। और वहीं पे बात कर लेते हैं वेटिंग लिस्ट की, तो कि वेटिंग लिस्ट में कितने कैंडिडेट को रखा गया है और उनकी कट ऑफ कितनी गई है। तो ये वेटिंग लिस्ट के कैंडिडेट हैं जिनका रोल नंबर नीचे मेंशन किया गया है, वो वेटिंग लिस्ट के कैंडिडेट हैं। अपने रोल नंबर को मिला लें। और बाकी चीज़ें कि अगर कट ऑफ की बात कर लेते हैं तो कट ऑफ जो आपकी निकल के आ रही है वो कट ऑफ कुछ इस टाइप से है। यानी कट ऑफ जो आपकी जनरल की कट ऑफ गई है वो आपकी 51 यानी 52 गई है। OBC की बात कर ले तो 127-28 गई है। उसके बाद अगर बात कर लेते हैं OBC की, सॉरी EWS की 127-28, OBC की बात कर लेते हैं तो 134 गई है, 134-35। और उसके बाद 136 आपकी SC की गई है। और वहीं पे बात कर लेते हैं ST की, तो ST की आपकी कट ऑफ 97 गई है, यानी कम है, काफ़ी कम है ST की कट ऑफ। लेकिन ये वेटिंग कैंडिडेट है, और वेटिंग कैंडिडेट यदि इनकेस साल भर के अंदर कोई कैंडिडेट अपनी ज्वाइनिंग छोड़ता है, नहीं ज्वाइन करता है, या फिर किसी कारणवश सीट खाली होती है, तो इन वेटिंग कैंडिडेट को रखा गया है। और वेटिंग कैंडिडेट में ये भी देखिए आप जो कैटेगरी वाइज है कि जनरल के 1 कैंडिडेट को रखा, 2 कैंडिडेट को रखा गया है, EWS के 1 कैंडिडेट को रखा गया है, यानी अलग अलग आपके ये कैंडिडेट को रखा गया है कि किस कैंडिडेट में, जिस कैटेगरी में अगर सीट खाली होगी उस कैटेगरी की ये वेटिंग कैंडिडेट को फाइनल रखा जाएगा। ये 1 साल के लिए मान्य होगा। इनकेस 1 साल के अंदर कोई भी सीट खाली होती है तो इनको फाइनल सिलेक्शन दिया जाएगा। तो ये रही फाइनल अपडेट। और कोई भी नई अपडेट निकल के आएगी तो उसको हम अपडेट कर देते हैं। आपको डेली बेसिस पे 2 से 3 जॉब देखने को मिल जाएगी, और वो जॉब आपकी टेक्निकल भी हो सकती है, नॉन टेक्निकल भी हो सकती है। कोई भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन आता है तो उसको हम अपडेट कर देते हैं। तो मिलते हैं कुछ ऐसी नई वीडियो के साथ, तब तक ले दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।